अब मैं क्विक एक कमेंट लेता हूं प्रकाश जी से और सुदीप जी से रिस्क पे। देखिए 2008 में डिफॉल्ट हुए थे, फ्रेनी में, फ्रेडी में और तमाम बैंकों में डिफॉल्ट हुआ था। वो एक अलग सिनेरियो था शायद। इस साल ऐसा सिनेरियो बिल्कुल नहीं है। एवरग्रांड की जो बात चल रही है उस पर हमने पूरा 1 घंटे का चर्चा की है और वो लिमिटेड टू चाइना है और इवन चाइना की गवर्नमेंट चाहती है कि वो डिफॉल्ट करे क्योंकि उनकी अपनी एक पॉलिसी है। तो उसके बहुत फॉलोआउट शायद दुनिया के दूसरे बाजारों में नहीं आए। लेकिन फिर भी सर 3 चीज़ें मुझे दिखती हैं। एक, इन्फ्लेशन कमोडिटी के थ्रू आ रहा है जो। दूसरा, ब्याज दरें हिंदुस्तान में भी और बाकी जगहों पे बढ़ने का खतरा हो। तीसरा, अर्निंग्स अगर मैच नहीं कर पाई तो ये क्या आपको इनमें से कोई रिस्क लगता है या इसके अलावा कोई और आपको लगता हो कि अलग से कोई रिस्क दिख रहा है? प्रकाश साहब पहले आप, रिस्क क्या है मार्केट का? नीरज भाई देखिए, रिस्क मार्केट में जो होता है, जिन चीजों की आशंका लोगों को होने लगती है, मार्केट को होने लगती है कि ये एक रिस्क बनता है, वो मार्केट प्राइसिंग कर लेता है। जैसे यूएस की जब ये एफओएमसी की मीट थी तो बहुत क्लियरली एक 2 दिन पहले ऐसा माहौल बन गया था कि अगर टेपरिंग की बात हुई तो मार्केट गिर जाएगा। तो वो प्राइसिंग हो चुका था और जब वो नई खबर आई या थोड़ी सी उसमें ढील दिखाई तो वो मार्केट ने रिकवरी की। एवरग्रांड में भी यही हुआ। तो मैं समझता हूं मार्केट को सबसे बड़ा रिस्क वो है जो एक्सीडेंटल रिस्क होगा, जो कहां से आएगा वो हमें नहीं पता है। इसलिए जैसे गुरमीत ने कहा, आपको तो कंपनी ऐसी चुननी है जो रिस्क, कोई खराब न्यूज से, मार्केट में कोई गिरावट आने से अगर कुछ होता भी है, उसको क्षति पहुंचती भी है तो आप उसको झेल सकते हैं। तो पैसा वैसा लगाना है और वैसी कंपनी में लगाना है। दूसरी चीज ये कहना चाहूंगा, देखिए जैसे कोई नया पावर प्लांट बनता है, कमीशन होता है, 1 मेगावाट पे 5 करोड़ की 6 करोड़ की लागत लगती है। वो आपका 10 मेगावाट के पावर प्लांट में 50-60 करोड़ जीडीपी में ग्रोथ होता है। लेकिन हमने पिछले 2 साल में क्या देखा है, जीडीपी में ग्रोथ बेशक ना आया हो लेकिन बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड मार्केट में आ गई हैं। पहले बर्गर बेचने वाली एक कंपनी थी, आज आपके पास बर्गर बेचने वाली 3 कंपनी है। आगे देखिए, आपके पास अगर स्कूटर बनाने वाली, इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली एक कंपनी थी, आज 4 है। तो ये जो जीडीपी ग्रोथ है ये तो अब होनी बाकी है। अभी तक तो हमने सिर्फ मार्केट कैप ग्रोथ देखी है। तो जब लिस्टेड स्पेस में कंपनीज आती हैं तो उसकी मार्केट कैप बढ़ती है। तो इसको मिक्स ना करें हम लोग। बड़ा रिस्क ये है कि जीडीपी ग्रोथ आपकी कहीं ना कहीं, जैसे आशीष भी बता रहे थे कि अगर चाइना से जो हमको एडवांटेज मिला है उसको हम खो बैठे। तो मुझे लगता है कि हमको आत्मनिर्भरता के साथ ये निश्चय करना चाहिए कि हमको ये इस मौके को इतना स्ट्रांग बनाना है कि चाइना बाकी सब चीजों का कारोबार शुरू भी करे तो हम लोग वो ना करें। तो मेरे हिसाब से रिस्क इज ओनली अर्निंग स्लो डाउन। देयर इज एब्सोल्युटली नो रिस्क। लिक्विडिटी उल्टा घटेगी तो आप ये याद रखिए, इसलिए घट रही है कि सिचुएशन सुधर रही है। आपके घर में नलके में पानी नहीं आ रहा था तभी तो टैंकर आ रहा था। अब नलके में पानी आने लगा तो टैंकर बंद हो गया। अब हम लोग टैंकर बंद हो गया तो उसके लिए भी हम लोग चिंता कर रहे हैं कि लिक्विडिटी चली जाएगी। तो लिक्विडिटी तो इसीलिए जा रही है कि सिचुएशन नॉर्मल हो रही है। तो नॉर्मल सिचुएशन का तो आपको अच्छी खबर मानना चाहिए। सो आई थिंक थोड़ा सा हम लोग मिक्सअप हो जाते हैं और कुछ नहीं। बट रिस्क इज एनीथिंग दैट इम्पैक्ट्स अर्निंग नीरज। वो अगर हुआ, प्रकाश जी आपने ये बहुत अच्छी बात कही, ग्रोथ कम हो जाती है, जैसे मैंने समझाया। हाँ कि ये नहीं, बहुत ही दिलचस्प बात है। इसको मैं, जो उदाहरण आपने दिया ना, मैं रिट्रेट कर देता हूँ कि आपके घर में पानी नहीं आ रहा तो आपने टैंकर बुलाया। टैंकर बहुत बड़ा सा आया, 10,000 लीटर वाला, लिक्विडिटी आ गई खूब सारी। अब वो पानी आ गया नल में तो टैंकर जाएगा ना, इससे क्यों इतना डरने का? टैंकर चला जा रहा है, अभी पानी आ गया नल में, यानी इकोनॉमी पटरी पे लौट आई है। इसलिए बॉन्ड टेपरिंग या रेट को ठीक किया जाएगा। सुदीप सर, बहुत संक्षेप में आपके लिए सबसे बड़ा रिस्क है जिसको आप ट्रैक कर रहे हैं? 2-3 पॉइंट मैं बताऊंगा संक्षेप में। पहली पॉइंट तो है, आपने डिफॉल्ट की बात की और 2008 की बात की, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि इंडियन कॉर्पोरेट्स, क्योंकि हम इंडियन मार्केट की चर्चा कर रहे हैं, लिवरेज, एक जो लेवल पे लिवरेज पे काम कर रहे थे 2008 में, उसके आसपास भी नहीं है आज के दिन में। लिवरेज वाले कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और जैसे ही क्रेडिट स्क्वीज हुआ उनकी दिक्कतें बढ़ गई थी उस टाइम में। पर आज के दिन में ये स्थिति बिल्कुल अलग है। आज के दिन में सबसे बड़ी समस्या बैंकों की है कि क्रेडिट ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरी बात देखिए, मार्केट में अगर लिमिटेड नंबर ऑफ अच्छे शेयर्स हैं तो सारा पैसा जो आ रहा है उसी शेयर्स को चेज करेगा। और पिछले कुछ 3-4 महीने से हम क्या देख रहे हैं, नए अच्छे कंपनीज अच्छे सेक्टर से आके लिस्ट हो रहे हैं।
जैसे अभी प्रकाश जी ने, गुरमीत जी ने जिक्र किया, जैसे नए इकोनॉमी के कंपनीज आ रहे हैं, डिजिटल कंपनीज आ रहे हैं, और सारे डिफरेंशिएटेड थीम्स लेके कंपनीज आ रहे हैं। आने वाले दिनों में LIC भी लिस्टिंग हो रहा है, और इससे क्या होगा कि द मार्केट का डेप्थ और ब्रेड्थ दोनों बढ़ेगा, और उससे क्या होगा कि अननेसेसरीली लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक को चेज नहीं करेगा मार्केट, लिक्विडिटी चेज नहीं करेगा, तो इट विल बी स्प्रेड आउट इन ए मच बेटर वे। तो ये मार्केट के हेल्थ के लिए बहुत जरूरी था। जी, मार्केट के हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है जी। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा रिस्क के बारे में जी। मुझे जो लगता है जियोपॉलिटिकल इशू कैन बी ए रिस्क, ये हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि नेबरहुड में बोलिए या तो जियोपॉलिटिकल ओवरऑल जो स्थिति बन रही है उसमें थोड़ा शंका की बात है, और मुझे लगता है कि वहीं से सबसे बड़ा रिस्क आ सकता है मार्केट को, और झटका भी आ सकता है। जी, तो ये झटका दिया है, और चीन की तरफ जो है ना नज़र बनाए रखी है, उन्होंने सभी प्रकार की क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया है। तो ब्रेक लेते हैं एक छोटा सा, लौट के आएंगे तो फिर जो हमने वायदा किया था कि एक एक कम से कम स्टॉक तो पूछ ही लिया कि 60,000 के लेवल पे हमको क्या खरीदना चाहिए। छोटे से ब्रेक के बाद